गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इस मैजिकल जर्नी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने 17वें चैप्टर पे यानी आज हमारा 17th डे है मैजिक बुक का। और अब तक आपने अगर लग के प्रैक्टिस की है तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में मैजिक भी होने लगे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैजिक बुक में हर चीज़ को 3 बार कवर किया गया है। कि जो भी आपकी सिचुएशन है, हर चीज़ पैसों को लेके भी पास्ट के बारे में पहले बताया गया है, फिर प्रेज़ेंट में और फिर आपके फ्यूचर में। इसी तरह से रिश्तों में, इसी तरह से हेल्थ में। तो आज मनी के एरिया को आज फिर से हमारे पैसों की बात होगी। तो जो हमारा पास्ट में हमने किया कि हमने किस तरह से जो बचपन से लेके अब तक का जीवन जिया, वो हमने थैंक यू किया यानी पास्ट के बारे में। फिर हमने प्रेज़ेंट में कि जो पैसे हमें मिल रहे हैं, उसके प्रति भी थैंकफुल हैं या जो पैसे हमें देने हैं, कोई बिल पे करना है, तो अगर पैसे नहीं हैं, तो उसकी भी हमने प्रैक्टिस की कि जो नहीं है वो भी आ जाएँगे और जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसके लिए हम थैंकफुल होंगे। आज हम फ्यूचर पे आ गए क्योंकि अब एडवांस लेवल की जो टीचिंग होगी या पढ़ाई होगी, जिस तरह से हम एक-एक क्लास में पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह से नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो हमें जितनी अच्छी मतलब नॉलेज भी होती है, साथ-साथ हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती है, कोर्स थोड़ा टफ होता जाता है। तो इसी तरह से अब तक की जिसने लग के प्रैक्टिस की है, यानी आपने 16 चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आज आपके अंदर अब तक अच्छी खासी पावर जनरेट हो गई होगी और जिससे आप मैजिक करने में आपको अच्छा होगा क्योंकि कुछ भी करने से पहले कुछ इकट्ठा करना होता है, तो मैजिक करने से पहले उसके जो रोल है या जो श पावर शक्ति है, वो अब तक आपकी इकट्ठी हो गई होगी। तो आज हम फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए, आज वो वही पावर अब तक आपने ग्रैटिट्यूड से जो पावर कमाई है, देखिए मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जिस तरह से आपको इस भौतिक जगत में कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है, वो पैसों के रूप में हम देते हैं, कि कुछ खरीदने गए, बदले में हमने कुछ पैसे दिए और वो चीज़ हमें मिल गई। इसी तरह से आपके सपनों को पूरा करने के लिए भी आपको कुछ देना पड़ेगा और जब वो आप देते हैं, तो आपके सपने आपको मिलते हैं। तो वो क्या देंगे आप? आप देंगे ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड की जितने जिसने कमाई की होगी, ये जिसने भी अभी अगर मान लीजिए 16 दिन के 10-10 ग्रैटिट्यूड भी अगर आपने लग के किए हैं, फीलिंग के साथ किए, तो 160 ग्रैटिट्यूड की कमाई आपने कर ली है। ज़्यादा किए होंगे तो किसी का बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा, तो जितना आपका ग्रैटिट्यूड होगा, उसी अमाउंट के सपने आपके पूरे होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि साँस-साँस के साथ थैंकफुल रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ये बैलेंस होगा, उतने आपके सपने पूरे होंगे। तो आज हम पैसों में लेके क्या आपके सपने हैं? फ्यूचर में क्या आपका सपना है कि इतने पैसे आ जाएँ? क्योंकि हर किसी का कोई न कोई सपना है। खुद को लेके है कि पहले तो हम अपनी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने परिवार वालों की ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं और जब ये भी पूरा हो जाता है, तो एक लेवल ऐसा आता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि काश मैं ये कर पाता, कोई किसी की मदद कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे होंगे। तो वो कब होगा? पहले हम अपना भरते हैं, आस-पास के परिवार वालों का भरते हैं, फिर हम चाहते हैं कि दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए करें। तो वो कब होगा? जब हम अंदर से खुद पूरे होंगे। तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर है, इसी तरह का है कि अगर आपका कोई सपना है, खुद के लिए है, दूसरों के लिए है, परिवार के लिए है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है कि ये पैसे आ जाएँ, तो मैं ये सपना पूरा करूँ, तो आज हम उस सपने पे काम करेंगे। तो यानी आज अब तक हमने पास्ट का किया, प्रेज़ेंट का किया, आज फ्यूचर यानी भविष्य के ऊपर पैसे का लेके काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज रौंडा वन ने आज के चैप्टर में हमें क्या सिखाने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक वर्किंग प्लेस है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, साइड में फ़ोन है, जैसे कि पहले ज़माने में होते थे, वो जो उँगलियों से डायल करते थे, ऑलमोस्ट सबको याद होंगे पहले इसी तरह के होते थे। साइड में फ़ोन है, साइड में कुछ कागज़ रखे हुए हैं और एक एनवेलप है, उसके ऊपर एक चेक रखा हुआ है। तो इस चेक में आप देख रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ रोशनी है, यानी एक चेक के ऊपर जादू है। तो आज हम भी इस चैप्टर से सीखेंगे कि इस चेक से मैजिकल चेक को हम एक सिंपल चेक को मैजिकल चेक कैसे बनाएँ। तो चलिए आज देखते हैं कि जितने भी लाइफ में हमारे जो चेक हैं, उनमें हम जादू कैसे करेंगे। तो चलिए आज के चैप्टर से हम सीखते हैं। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती।
कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। यहाँ देखिए, आज हमारा 17वां दिन है और आज के चैप्टर का नाम है मैजिक चेक। ध्यान से समझिएगा। आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी को हम पे करते हैं तो चेक के द्वारा करते हैं, या कोई हमें कुछ पैसे देने होते हैं किसी चीज के, तो वो चेक के द्वारा देता है। अभी उन्हीं चेक को हम मैजिकल चेक यानी जादू कैसे करेंगे, आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। और आगे लिखा है कि इस जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का कोई संजोग या कोई अनहोनी नहीं होती। अभी कितने लोगों को लगता है कि आज इस क्लास में है, तो क्या आपको लग रहा है वही आ गए कि एक लिंक आया था और आ गए हम, या किसी से आपकी मुलाकात हुई तो आपको लग रहा है कि वो ऐसे ही हो गई? ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज ऐसे ही संजोग से या अनहोनी से नहीं होती। हर चीज आपने मैनिफेस्ट की होती है, आपके विचारों में आई होती है। इवन अगर आप ट्रेवल करते हैं कहीं पे और बस में जो बगल वाला व्यक्ति बैठा है वो अनजान है, आप उसे नहीं जानते, हुआ होगा ना। आज तक हमने कितना ट्रेवल किया, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, पास में कोई ना कोई लोग बैठे होते हैं। हम बाजार भी जा रहे हैं, कितने लोग हमें मिल रहे होते हैं। ये सारे हमने मैनिफेस्ट किए होते हैं। ये सोच के ताज्जुब होगा कि जब हम इस जर्नी में आए थे, इस सोल में, इस बॉडी के अंदर आए थे, तो ये सारी चीजें हमारी सोल, हमारी आत्मा ने पहले ही प्लान कर रखी थी कि मैं इस दिन मार्केट जाऊंगी। जो जो बंदे मुझे दिखेंगे, मैं जानती नहीं हूँ किसी को, लेकिन जो जो मुझे दिखेगा वो मैंने ही डिसाइड किया था। आज इस क्लास में जो बैठे हैं, हम सब डिसाइड करके आए थे कि ऐसी कोई क्लास होगी, उसमें सब हम होंगे। तो ये सब कुछ हमारा प्री प्लान है, कुछ भी अनजाने में या कुछ भी संजोग से नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है ना, अच्छा हो गया तो हम कह देते हैं मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, कुछ खराब होता है तो हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, या तो ये अनहोनी हो गई, ये तो अचानक हो गया। ऐसा अचानक कुछ नहीं होता, वो सब कुछ आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती। कभी भी देखिएगा कि आपको एक छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं। आप जहां पर भी अभी बैठे हो, तो अभी आपको अगर मैं बोलूं कि आप अपने घर में देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है, और पास में भी और लोग बैठे होंगे परिवार वाले, उनको भी अगर यही सवाल पूछा जाए तो सबकी सोच अलग है। सेम चीजें हैं कमरे में, लेकिन किसी को घड़ी दिखेगी, किसी को फैन दिखेगा, किसी को बेड दिखेगा, किसी को लाइट दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग अलग है। तो इसी तरह से अगर आपके आगे कुछ भी आ रहा है, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, तो ये आपकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि जब तक आपने नहीं सोचा, आपने क्रिएट नहीं किया, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं आया। अब वो चाहे अच्छा हो रहा हो, चाहे वो बुरा हो रहा हो, लेकिन क्रिएट तो वो आपने ही किया है। क्योंकि आपकी इच्छा से सारी चीजें हो रही हैं। अब कुछ चीजें हम अनजाने में कर रहे होते हैं। अभी कई बार चिंता घबराहट करते रहते हैं। मान लीजिए कि पैसों को लेके आप चिंता कर रहे हैं, घबराहट कर रहे हैं, क्योंकि आज का चैप्टर वही है। तो पैसों को लेके चिंता घबराहट कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता अनजाने में आप ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे, और लाइफ में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही आपकी परिस्थितियां हो जाएंगी कि आपको बार बार पैसों को लेके और डर और चिंता और घबराहट होगी। और वहीं दूसरी तरफ, जब आप पैसों को लेके थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, जितना है उतने में ही संतुष्ट होके खुश होते हैं, तो आप देखेंगे कि और पैसे आने लगेंगे, और आपको जितना बढ़ते जाएंगे ऊपर, उतनी ही खुशी, उतनी ही संतुष्टि आएगी। लेकिन क्या हुआ, कर तो आप ही रहे हैं, लेकिन जब डर चिंता अनजाने में कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता है ये नॉर्मल है कि जब ऐसी परिस्थितियां आती, कोई भी खर्च आता है तो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को भी यही करते देखा था, आसपास के लोग भी यही कर रहे हैं, तो हम भी यही करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपने ही क्रिएट किया, आपकी इच्छा से हो रहा है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है कि थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे तो हम सिर्फ मनचाहा अट्रैक्ट कर सकते हैं, अनचाहा हम अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करेंगे आगे सीखते हैं। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं,
तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यहाँ देखिए, यहाँ ऑथर का कहना है कि जब आप ग्रेटिट्यूड को यानी कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी भी नेगेटिव सिचुएशन पे अगर केंद्रित कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो वहां और नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो पुरानी यानी नेगेटिव स्थिति को खत्म कर देती है। इसका मतलब ये है कि आज अगर पैसों को लेके चैलेंज है और उस चैलेंज के बावजूद आप उन पैसों के लेके ग्रेटफुल हैं जो अभी हैं उनके लिए, या अभी बिल्कुल सोच लीजिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए मिल रहा है ना, बस इस बात को ही पकड़ लीजिए कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, 3 वक्त का खाना बिना सोचे समझे मिल रहा है, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा और वो हर घर के आगे हाथ फैलाते हैं, फिर भी लोग नहीं देते हैं। तो हम तो उनसे कहीं बेहतर हैं कि बिना सोचे समझे 3 टाइम प्लेट में बहुत अच्छा खाना आ रहा है। तो सिर्फ इस बात के लिए भी थैंकफुल होंगे तो पता नहीं पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाएगा। यानी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी जीवन में तकलीफ है, अगर आप वहां भी ग्रेटफुल होना सीख गए तो कोई ना कोई ऐसी नई परिस्थिति आप जनरेट कर देते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अभी यहाँ ऑथर ने बताया है कि पैसों को लेके अगर आप डरते हैं या धन के बारे में बुरी भावनाएं रखते हैं, शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो आई होप आप लोगों का जो कैचिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो गया होगा। अगर पैसों को लेके आपकी भावनाएं बुरी हैं, अब आप बोलेंगे कि मैं तो पैसों के बारे में कभी बुरा फील नहीं करता, क्योंकि आते हुए पैसों किसको खराब लगते हैं। लेकिन आप देखिए, क्या जाते हैं तब आप बुरा फील करते हैं या अनजाने में बुरा फील करते हैं, क्योंकि ये जड़ें आपकी बचपन से मिलेंगी। जिसकी परवरिश पैसों को लेके थोड़ी सी ऐसी हुई है, जिन्होंने थोड़ा वैसा माहौल देखा है, घर में पैसों की तंगी देखी है, तो उसकी ये चीज बहुत स्ट्रांग होगी कि वो पैसों को देते वक्त बहुत डर चिंता करते हैं। कुछ भी देते हैं, उनके हाथ से पैसे देते वक्त डर चिंता घबराहट होती है। तो वो आप देखिएगा कि वो आप क्या कर रहे हैं। डर और एक चिंता, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिस चीज को कहते हैं ना कि चिंता चिता समान होती है, तो जिस चीज को अपनी लाइफ से खत्म करना है ना, उसकी जान निकाल देनी है, तो ये दो चीजें डाल दीजिए, उसके पीछे लग जाइए, डर कीजिए और चिंता कीजिए, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अगर पैसों को लेके कर रहे हैं तो वो पैसे आप ही खत्म कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि डर और चिंता की आग से उनको आप जला रहे हैं। तो किसी की भी लाइफ में अगर पैसों को लेके चैलेंज है, तो सबसे पहले आप उस डर को ओवरकम कीजिए, और वो कब होगा, आप शुक्राने करना शुरू कीजिए। ग्रेटिट्यूड के द्वारा आपका वो डर और चिंता घबराहट कम होगी, और वो कम होगी तो ही नए रास्ते खुलेंगे और पैसे आने के रास्ते बनेंगे। लेकिन अगर आप दे तो रहे हैं, अभी मैं पैसे दे तो रही हूँ, सब्जियां ले रही हूँ, मैंने पैसे दिए, घर का रेंट दिया, मान लीजिए किसी ने पैसे दिए, कुछ भी आप चीजें तो बहुत सारी ले रहे हो, क्योंकि पैसे बिना तो ये संसार चलेगा नहीं। पैसे आप दे रहे हो लेकिन डर और घबराहट से कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि जो वो पैसे गए हैं उसके आने के दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं। और वही पैसे आप थैंकफुल होके देते और इस फीलिंग के साथ देते कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैंने ये चीजें खरीदी, तो वो आपने आने के दरवाजे खोल दिए। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि अनजाने में जो भी फीलिंग, जो भी भावनाएं हम पैसों को लेके देते हैं, वैसी ही स्थितियां उत्पन्न होती है। तो अब आप चेक कीजिए कि पैसों को लेके आप डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, या ग्रेटफुल हो रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, फीलिंग चार्ट में सबसे नीचे की जो फीलिंग है वो डर है। इसके इसके आगे अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन सबसे टॉप फीलिंग है प्रेम, उसके नीचे है कृतज्ञता। तो आप कृतज्ञता को पकड़ के पैसों से प्रेम करके उजाले की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर डर और चिंता में है तो आप इतने अंधकार में जाएंगे कि उससे उठ नहीं पाएंगे। तो जिनको भी पैसों को लेके चैलेंज है, आज सभी अपना अपना चेक कीजिए कि पैसों को लेके आपके अंदर इतना डर, इतनी चिंता क्यों है, और उस डर और चिंता पे काम करना शुरू कीजिए, पैसे आने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें।
इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकते हैं। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ जाता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है, तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत यहाँ पर देखिए, कितनी आज के चैप्टर को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी कि अगर आपके पैसों को लेके अगर तंगी है तो आप क्या गलती कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस किताब की है कि आपको आपकी गलतियां बताने के साथ साथ सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। वरना जीवन में हमें सबने बताया कि पैसे चाहिए, ये पेरेंट्स ने भी बताया कि जीवन को अच्छे से चलाना पैसे होने चाहिए, स्कूलों में भी बताया गया, सबने बताया, लेकिन वो लाने कैसे हैं, वो तरीका क्या है, वो किसी ने नहीं बताया। चाहिए, जीवन में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने बताया, पर उसको कमाना कैसे है ये किसी ने नहीं बताया। रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ये सबने बताया, लेकिन उस रिश्तों को संभालना कैसे ये किसी ने नहीं बताया। तो यही चीजें इन किताबों से हम सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ ऑथर ने बताई है कि आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आज चाहे कितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि 4-5 दिन से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें हमारे ऊपर इतने कर्जे, इतना डेट है। तो सोचिए, अगर वो इतनी बुरी हालत है कि मतलब आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, तो अभी परिस्थिति बहुत खराब है। लेकिन फिर भी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको नजरअंदाज करना होगा। एक बार उन चीजों को साइड करके आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना होगा। अगर इतना कुछ होने के बाद भी आपके सिर पे छत है, चाहे वो किराए का ही मकान क्यों ना हो, इतना कुछ होने के बाद भी आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, इतना कुछ होने के बाद भी 3 वक्त आप सुकून से खाना खा सकते हैं, तो सिर्फ इतनी ही चीजों को पकड़ के अगर आप ग्रेटफुल हो जाएंगे तो वो कर्जे भी आपके उतर जाएंगे। और वो कर्जे चढ़े ही क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसों को डर या चिंता की एनर्जी दे रहे हो, घबराहट की दे रही हो, या देते वक्त आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, यानी आपकी फीलिंग पैसों के लिए खराब है, इसीलिए वो जा रहा है। मतलब कर्जे यानी माइनस स्टेट। अभी मेरे पास बहुत अबंडेंस है तो प्लस हुआ, अगर मेरे पास बस जितना आ रहा है उतना मेरा गुजारा हो रहा है तो वो बैलेंस हुआ, और अगर मैंने किसी को देने हैं तो मेरा माइनस हो गया, तो वो माइनस तक मैं पहुंच गई। तो सोचिए कि किस लेवल की हमने पैसों के लिए बुरी चीजें सोची होंगी जो कर्जे चढ़ गए। तो अगर उसको ठीक करना है, उस वापस ऊपर बैलेंस में आना है और प्लस में जाना है, तो आपको कृतज्ञता करनी होगी, इसके सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है। अपनी फीलिंग को ठीक कीजिए, पैसों को लेके जो जो आप बुरा बोलते हैं और सोचते हैं उसको ठीक कीजिए। अब वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन चेक कीजिए, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। आपकी लाइफ में ही वो क्रिएशन हुई है, तो कुछ ना कुछ आपने जाने में या अनजाने में गलत सोचा है। तो यहाँ ऑथर ने यही कहा है कि जितने भी आपके विचार हैं चिंता वाले, उनको सोचिए और उनको दूर हटाने का। अब आप बोलेंगे कि हाँ, अब आपको पकड़ में आ गया कि वाकई में पैसे देते वक्त मैं डर भी लगता है, घबराहट होती कहीं पैसे कम ना हो जाए, तो क्या करें? तो अब उसका उपाय ये बताया ऑथर ने कि इस डर और चिंता वाले विचारों को दूर करने के लिए आपको जैसे ही डर डराने आए कि पैसे कम हो जाएंगे या अभी तो थोड़े से हैं, महीने तक पूरा खर्च कैसे चलेगा, तो एक अचूक विधि उन्होंने बताई है कि जिसको आप आजमा सकते हैं, वो है ग्रेटिट्यूड।
ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे? अब तक हमने पास्ट में ग्रेटिट्यूड किया कि जो भी अब तक हमने पाया है बचपन में, कितने सारे, क्योंकि बचपन में हम पैदा हुए थे, कमाना शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम खा रहे थे, फिर भी हमें कपड़े मिल रहे थे, हमारी अच्छी शिक्षा हुई। बल्कि जब हम खुद कमाने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इच्छाओं को मार लेते हैं। लेकिन बचपन में कोई इच्छा शायद ही आपने मारी होगी, जो आप बोलते थे आपके पेरेंट्स आपको लाके देते थे। तो वो जीवन इतना अच्छा क्यों था? क्यों? क्योंकि आप पैसों को लेकर डर चिंता नहीं कर रहे थे, आपको नहीं पता था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे होगा, वहां दिमाग नहीं चल रहा था। लेकिन जब हम खुद कमाने लगते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, बल्कि खुद कमाने के बावजूद हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं। तो ये आप सबने देखा होगा। स्लाइड को आगे करेंगे पलचिन। तो यहाँ पे ये समझना है कि अभी जो हो गया वो हो गया, अब इन चीजों को हम कैसे बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए आपको एक इतनी अच्छी विधि दी जा रही है जो बिल्कुल अचूक है। ये नेचर के लॉ है, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना या ग्रेटिट्यूड करना, ये प्रकृति का नियम है। तो जिस चीज के प्रति आप शुक्रगुजार होते हैं वो चीज बढ़ जाती है, और जिस चीज के प्रति आप नाशुक्रे होते हैं वो चीज आपसे ले ली जाती है। तो अगर आज आपसे पैसे ले लिए गए हैं, आज जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो वहां आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। यानी पास्ट में जितने भी आपको पैसे मिले हैं, जो जो चीजें आपने अपनी एंजॉय की है, उन सबके लिए थैंक यू बोलेंगे। और आज जो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है ना, तो आज जितना भी धन है, चाहे अगर आपके पास 50 रुपए है, इवन अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं, उन 10 रुपए के लिए थैंकफुल होइए। क्योंकि कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास वो 10 रुपए भी नहीं है। तो आपके पास एटलीस्ट 10 रुपए हैं। 10 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सोच के देखिए। आप एक कप चाय पी सकते हैं, कुछ 2 पैकेट बिस्किट के आ जाएंगे, कुछ कितनी चीजें आ सकती हैं 10 रुपए में। तो इतनी अबंडेंस आपके पास है, और जब उस 10 रुपए के लिए आप इस तरह से दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो देखेंगे कि आप जीवन में और नए रास्ते खोल देंगे पैसों को आने के लिए। लेकिन यही अगर आप बोल देते हैं कि 10 रुपए में क्या होगा, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं, इतनी सी बात, वो 10 रुपए भी आपके लेके चली जाएगी। तो जिन लोगों को अगर कर्जे चढ़े हुए हैं, तो देखिए क्या आप लोग यही करते हैं? पैसों को देते हुए डर लगता है, या पैसों को बुरा बोलते हैं, या पैसे वालों को बुरा बोलते हैं। अगर आप ये सब कुछ भी कर रहे हैं तो सब कुछ रोक दीजिए, जितनी कंप्लेनें की हैं उनको रोक के, और अभी ग्रेटिट्यूड कीजिए। अभी सिर्फ धन मिलना, ये आप बोलेंगे कि अब आगे से, आज से आपको आदत बनानी होगी कि आप पैसों के लिए थैंकफुल होंगे। तो अब थैंकफुल होंगे तो पैसे मिलना, यानी किसी ने आपको कैश दिया तो वही पैसे मिलना नहीं है। अगर आपने कोई शॉपिंग की और वहां पे डिस्काउंट मिल गया, तो वो पैसे आपके बच गए। तो वो भी आपको एक तरह से आपके पैसे अगर देते ना, मान लीजिए शॉपिंग करते हैं, आपने 2,000 की शॉपिंग की, लेकिन वहां पे उन्होंने बोला कि आज 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 1,000 रुपए ही देने पड़े। तो वो 1,000 रुपये आपकी बचत, इन द सेंस वो जाते हैं ना, तो वो आपके बच गए, तो वो आपकी कमाई है। उन 1,000 रुपयों के लिए आपको ग्रेटफुल होना होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने कुछ सोचा था कि मैं ये शर्ट या कुछ भी कोई लेके आना चाहता है, कोई वस्तु, और आपको वो एज अ गिफ्ट मिल गई, तो जिसने वो गिफ्ट दिया वो पैसों से ही उसको लेके आया था, तो उन पैसों के लिए भी आपको थैंकफुल होना है। लेकिन नॉर्मली हम करते क्या है कि कोई हमें गिफ्ट देता है और हम उसमें कमियां निकाल देते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत करती थी, कोई कुछ देता था तो मैं यही बोलती थी ये तो मैं यूज नहीं करूंगी, मेरे काम का नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नहीं है। और क्या होता था, लाइफ में गिफ्ट मिलने बंद हो गए। ये वाकई ये आजमाई हुई है, देखिए अब सभी कि क्या आप ऐसा करते हैं। और वही अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और आप उसके लिए बहुत दिल से थैंकफुल होते हैं कि वाह थैंक यू सो मच, उस व्यक्ति ने मेरे बारे में इतना सोचा, कि वो पैसे भी इन्वेस्ट किए, उसने मेरे मन में सोचा। अगर आप यूज कर सकते हैं तो यूज कीजिए, आप यूज नहीं कर सकते हैं, कोई चीज बनी है, कोई भी वस्तु किसी के लिए तो बनी है, तो मान लीजिए आप यूज नहीं कर सकते, किसी दूसरे को दे दीजिए, उसके काम आ जाएगी। लेकिन ग्रेटफुल रहिए कि सामने वाले ने मुझे कुछ दिया, उसके भी एफर्ट, उसके भी पैसे लगे हैं। तो ये जब हम करते हैं तो मिलना शुरू होता है। लेकिन जब हम गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आप देंगे वही घूम के आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई डिस्काउंट मिला है, तो उन पैसों के लिए थैंकफुल रहिए। या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो उन चीजों की, वो भी आपकी धन है। और अगर इसी तरह से आप कहीं डिनर या लंच पे जाते हैं, कोई कॉफी पीने जाते हैं, आपके फ्रेंड ने वहां पे कर दिए, तो वो भी आपको उन पैसों के लिए थैंकफुल होना है, वरना वो आपको देने पड़ते। इसी तरह से आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी सेरेमनी में या किसी शादी में, तो वहां आप जो खाना पीना खा के आते हैं, वहां पे उसके किसी के पैसे लगे हैं, और हम फटाक से आके बुराइयां कर देते हैं, वहां का खाना अच्छा नहीं था, वहां का ये अच्छा नहीं था, और यही हरकतें हम करते हैं अनजाने में, नहीं पता कि मेरे पैसे चले गए। इसीलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इन चीजों को बंद कीजिए। जहां जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर जाके एक गिलास पानी भी कहीं जाके पीते हैं, तो वो भी किसी के पैसों का आया था, उस पैसों के लिए, उस व्यक्ति के लिए आपको थैंकफुल होना है। तब जाके ये कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो लाइफ में चाहते हैं कि पैसों को लेके बहुत अबंडेंस आ जाए, तो अपने आप से पूछिए कि क्या ये आपके पास, जो ये आपको करते हैं आप ये काम, कि कोई भी पैसे मिले, वस्तु मिली, कोई भी चीज मिले, डिस्काउंट मिला, क्या हम ग्रेटफुल हुए?
अगर नहीं हुए तो अगली बार वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए आपको हर परिस्थिति में, हर मिलने वाले धन के लिए आपको बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर पैसों की अबंडेंस आने लगेगी। तो आज से जिनको भी लगता है कि पैसों को लेकर लाइफ में बहुत चैलेंज चल रहा है, तो आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए। काम आपको अपने ऊपर करना होगा। और मैंने ये देखा है कि मेरी क्लासेस में आने के बाद भी, और ये मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरा बिलीव है और मुझे कई लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि आपके टच में आते हैं तो पैसों की अबंडेंस आती है। मुझे नहीं पता कि क्या काम कर रहा है, क्योंकि मैं ये, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता, लेकिन लोगों का फीडबैक होता है और कहीं ना कहीं ये मेरा भी बिलीव है, क्योंकि पैसों को लेके मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज था, बट मैंने बहुत काफी हद तक ओवरकम कर लिया है। मतलब अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, शॉपिंग करती हूँ तो टैग नहीं देखना पड़ता, यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ। और कई लोगों का फीडबैक भी होता है कि जब से आपके टच में आए हैं पैसों को लेके, हम पॉजिटिव होने लगे हैं, तो उनकी लाइफ में भी चेंज आ गया। लेकिन अब भी आपको लगता है कि मेरी क्लासेस लेने के बाद भी अभी भी आपको लग रहा है कि पैसों में अभी भी आपको दिक्कत है, तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि आपके अंदर कमी है। क्योंकि ये तभी होगा क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर रही ना, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूँ। लेकिन हाँ, पैसों के बारे में मेरी कोई बात आपको ऐसी लगती है और आप अपने ऊपर काम चालू कर देते हो, वो पैसे आने लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ तक आने के बाद भी अगर आपके पैसों का चैलेंज ठीक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप रिसीविंग मोड में नहीं है और आपने अपने आप को नोटिस ही नहीं किया कि मैंने कहीं गलती की है। क्योंकि गलती पकड़ लेते तो अब तक वहां काम चालू हो जाता, और काम चालू हो जाता तो पैसे आ गए होते। तो अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ये आपने ही किया है। तो जब आप पता चल ही गया है तो अपने साथ बैठिए, किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। अपनी गलतियों को ढूंढिए, अपनी सोच को बदलिए। सोच को बदलते के साथ पैसों में तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखते हैं, बहुत जल्दी दिखते हैं। हर कोई यही कहता है, क्योंकि पैसे काउंट कर सकते हैं ना, तो पता रहता है कि कितने आ रहे हैं या जा रहे हैं, या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो जो चीजें काउंटेबल होती है ना, वहां चेक करना थोड़ा इजी होता है। अभी हेल्थ को लेके कैसे पता चलेगा कि मेरी तबीयत कितनी अच्छी हो गई, कितनी खराब हो गई? नहीं पता चलेगा, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए पैसों को लेके बहुत ही जल्दी दिखाई देता है। तो प्लीज इसके ऊपर, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि बिना आपकी सोच बदले काम नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज कम कर देती है, या कोई ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा महसूस एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। यहाँ देखिए, आगे ऑथर बता रही हैं रोंडा बर्न कि यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि कोई सामान खरीदने वाले हैं और वो आपको एज अ गिफ्ट वो दे देता है कि अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, अब इसे तुम ले लो, तो वो क्या हुआ? आपके पैसों की बचत हुई और आपको उसके प्रति थैंकफुल होना है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि किसी ने यूज की हुई चीजें दी तो हम क्या बोल देते हैं कि क्या हो गया, दे दी तो, उसकी पड़ी हुई थी। अब आपने जैसे ही ये बोला, तो आपने जीवन में अच्छी चीजों को, पैसों को आने से रोक दिया। अभी ये देखे क्यों हमारे साथ बुरा होता है। हमारे विचार हमारे जीवन में बुराइयां भी लाते हैं और हमारे विचार अच्छाइयां भी लाते हैं। अब किसी के काम नहीं आ रही वो चीज, लेकिन उसने खरीदी तो पैसों से ही है ना। अगर आप भी लेने जाते तो आपको भी पैसों से मिलती, लेकिन उन्होंने आपको एज अ गिफ्ट दे दी कि मेरे काम नहीं आ रही है, अब तुम ले लो। तो इसके प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि घर बैठे बिठाए मुझे बिना पैसे दिए वो चीज मिल गई। तो हम करते क्या है, इसका उल्टा कर रहे हैं कि उनका यूज नहीं हो रहा था, घर में पड़ी थी, क्या हो गया तो मुझे दे दी। तो
तो यही जो हरकतें, यही जो सोच हमें पीछे लेके जाती है। तो यहाँ ऑथर यही बताती हैं कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है और उसके प्रति भी आपको थैंकफुल होना है। इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं बाहर जाने की, ट्रैवल करने की बात सोच रहे हैं और आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है, या कहीं आप पे आपको कोई ब्याज दर कम होने के उसकी फैसिलिटी मिल जाती है, या आपको कोई उधार मिल जाता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर जो बहुत अच्छा पैकेज आपको देता है, तो वो जो आपके पैसों की बचत हुई है, उस बचे हुए पैसों के लिए आपको थैंकफुल होना है। लेकिन क्या होता है ना, हमें कुछ मिल रहा होता है तो हम बुराइयां कर रहे होते हैं कि क्या हो गया, दे दिया तो, ये तो उसका काम है। और वही अगर हमें नहीं मिल रहा होता तो हम कंप्लेने कर रहे हैं कि मुझे ये मिला नहीं। तो दोनों ही परिस्थितियों में, मिला तो भी हमने वहां पे कंप्लेन की, नहीं मिला तो भी हमने कंप्लेन की। और अगर पैसों को लेके आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी पैसे आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ऑथर यही कहती हैं कि आप समझ रहे हैं कि अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। तो यानी आपके जीवन में कुछ भी आपको मिल रहा है, सामने वाला कोई एफर्ट कर रहा है, तो अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो जीवन में आप कभी भी पैसों को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। चाहे आपने पैसे दिए हों या ना दिए हों, कुछ भी चीजें आप कर रहे हैं। अभी कई लोग मुझे भी बहुत वीडियोस के नीचे ज्ञान देते हैं, बहुत करते हैं कि आप तो पैसे पेड क्लासेस लेती है, फ्री में देना चाहिए। तो यहाँ अभी जो ये ज्ञान देगा, तो उनको नहीं पता कि वो मुझे ज्ञान देने के चक्कर में अपने सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। शायद उनको पता नहीं है कि इस बात से ही साबित होता है कि उनके जीवन में पैसों की कमी है। तो आप ये बात पब्लिकली अगर वीडियो के नीचे लिखते हैं कि आप पैसों में क्यों दे रही हैं, फ्री में दीजिए, तो आप वो चीज मुझे कह रहे हो फ्री में दीजिए, तो उनका जीवन ऐसे ही बीतेगा, वो कभी लेने लायक बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोच में क्या है, हालात उनके पैसे कम है, इसीलिए उनको लग रहा फ्री में मिल जाता तो मैं ले लेता। तो ये सोच उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, और वो जीवन में कभी पेड़ लेने लायक नहीं बनेंगे। तो प्लीज ऐसा करना बंद कीजिए, क्योंकि सोच आपके ऊपर काम कर रही है और आपको लग रहा है। तो जो अगर यही इतना एफर्ट उन्होंने इस मैसेज को लिखने में लगाया, इतना एफर्ट वो फ्री की वीडियो के नीचे ही कमेंट आता है, तो वो फ्री की वीडियो में देखते, वहां क्या बताया उसको सुनते, इम्प्लीमेंट करते, तो शायद पेड़ लेने तक भी पहुंच जाते। तो उन ज्ञानियों को मैं बता दूं कि जो ये मैं बोल रही हूँ, ये मैंने पैसे देके ही सीखा है, और फिर भी मैं तो कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, परिस्थितियां ये हालात है, जैसा सभी को पता है कि जो हम इनकम करते हैं, तो होता है ना दसवंध, कि 10% हिस्सा इस प्रकृति के नाम जाता है। क्योंकि जो कुछ भी मैं हूं, तो ये मैं क्यों कर रही हूँ? मैं बेवकूफ हूँ कि मैं पैसों में लेके सीख रही हूँ, फ्री में सिखा रही हूँ? इसीलिए सिखा रही हूँ कि मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। और सबको पता होगा कि मुझे मेरी चाहते पूरी करने के लिए मुझे भी पैसों की जरूरत है, जैसे आपको है। तो मैं भी किसी से ले रही हूँ, तो मैं किसी को दे भी रही हूँ। तो मैं, मेरे भी कोर्स चलते हैं, मैं भी पैसे दे के कोर्स लेती हूँ। तो जब मेरी चाहत है कि मैं लूं, इसीलिए तो मुझे मिल भी रहे हैं। अगर मैं भी जाके अपने मेंटोर्स को बोलूं, मेरा 10 लाख का कोर्स लेने का मेरा सपना है कि मैं अभी एक 10 लाख का कोर्स बिजनेस का लेना चाहती हूँ, तभी क्या जाके बोलूं मैं उनको कि आप क्यों लगा रहे हो पैसे, मुझे तो फ्री में दे दो? तो ऐसा बोलूंगी तो जीवन में कभी लेने लायक नहीं बनूंगी। तो यहाँ मैं इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि अगर आपकी भी ये सोच है तो इसको बंद कीजिए। फ्री में चाहना इन द सेंस, आप खुद कह रहे हैं कि मुझे तो फ्री में दे दो, मेरे पास पैसे नहीं होंगे कभी जीवन में, आपने तो डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा मत कीजिए। आप किसी कोई चीज पसंद है, आज नहीं है, तो उन परिस्थितियों के लिए एटलीस्ट जो मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल होइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूबर कितनी सारी वीडियो डाल रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज मिल रही है। वहीं वहीं से अगर आप चाहेंगे ना तो किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर इंसान की जर्नी जीरो से ही शुरू होती है। अंबानी आज अंबानी है, लेकिन शुरुआत जीरो से ही हुई थी। तो वो वहां तक क्यों पहुंचे? सोच अच्छी थी। लेकिन अगर यहाँ तक आने के बाद भी, इन क्लासेस में सीखने के बाद भी फोकस वही पुरानी बातों पे है, तो फिर आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। और एक यहाँ पे मैं एक टिप और बता देती हूँ कि कभी भी कोई बिल आता है या किसी को आपको पैसे देने होते हैं, और आप क्या टाल रहे होते हैं, आएंगे तब दूंगा, अगर ये सोच है तो जीवन में कभी आपके बरकत नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे साथ ये हुआ, किसी को मेरी पेमेंट करनी थी, कोई चीजें उन्होंने मंगाई थी। अब वो पेमेंट देके गए, तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता उनका खर्चा आया हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई ऐसी दिक्कत थी तो आप आराम से दे देते। तो उन्होंने देखे क्या बोला कि कोई बात नहीं, ले लो, बट मेरे हस्बैंड को जल्दी रहती है, उनको जल्दी थी कि मुझे देने हैं। अभी उन्होंने क्या किया, पैसे देते वक्त, अभी वो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि पैसे देते वक्त वो ग्रेटफुल होते, थैंक यू बोलते, और मुझे देते वक्त उन पैसों के लिए ग्रेटफुल होते, मेरे लिए ग्रेटफुल होते कि मैंने उनकी हेल्प की थी। तो वो क्या करते, एक ऐसा सर्कल चला के जाते कि वो पैसे आते। लेकिन उन्होंने क्या किया, चार दरवाजे बंद कर दिए। पैसे देते वक्त क्या कहा कि मैं तो देने को मना कर रही थी, पर हस्बैंड को जल्दी थी, उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा नहीं लगता, दे दो। अब वो क्या करके चले गए, अनजाने में कंप्लेन कर दी पैसों को लेके। अब वो जो दिए हैं, अब वो पैसे मेरे पास तो आ गए, लेकिन इससे क्या पता चल रहा था
कि पैसे देते वक्त उनके मन में डर या चिंता है, कमी वाला भाव है, अब उन्होंने खुद दरवाजे बंद कर दिए। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन में काम कर रही हैं, ये दिखती नहीं है। अब जिन लोगों का सवाल होगा ना, मैं तो कभी बुराई करता ही नहीं या करती नहीं पैसों को लेके, तो देखे क्या आप करते हैं। दे उन्होंने दिए भी, लेकिन साथ में ये बोल दिया। तो ये जो सोच है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे किसी के पैसे देने होते हैं तो मुझे बहुत जल्दी होती है, मैं कभी भी डिले नहीं करती हूँ। डिले करना मतलब जो आप देंगे वही आएगा। तो अगर देते वक्त मैं कल परसों कर रही हूँ, तो मुझे भी देते वक्त कोई कल परसों करेगा। और फिर आते वक्त हम कह रहे होते हैं कि किसी ने मेरे पेमेंट नहीं की, तो क्यों नहीं की? क्योंकि आप चेक कीजिए कि आप देते वक्त आपको भी जल्दी होती है। और मेरा हमेशा से रूल रहा है कि मेरे पास किसी भी चीज का बिल आता है, चाहे मुझे किसी को भी देने हो, तो मेरे अंदर एक भाव होता है कि देना है, सामने वाले ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं समय पे उसके बिल को पे करूं। अगर मैं उसको समय पे देती हूँ तो मुझे भी समय पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं सारी जरूरतें पूरी कर रही हूँ, आएगा तब दूंगी, आएगा तब दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी, तो पैसों में ये बिल्कुल फैक्ट है। ये हर चीज में है, लेकिन पैसों में दिखता है। तो अगर आप भी करते हैं कि चुकाने हैं, किसी को देने हैं, तो आप बोलते हैं कल दूंगी, परसों दूंगी, तो वो कल परसों आपके लिए भी हो रहा है, तो खुद ही आप अपने पैसों को डिले कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस दिन मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि जो लोग इन बातों को नहीं समझते उन्हें बताना भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसा किया कि पैसे तो देके गए, लेकिन साथ में ये भावना भी व्यक्त कर दी कि पैसे देने का मन नहीं था, बट मैंने दे दिए। तो वो मन नहीं था इन द सेंस कि अब वो जो पैसे कभी आने थे जीवन में, वो उन्होंने रोक दिए। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो प्लीज मत कीजिएगा। और जिसको भी देने हैं, जिससे भी आप कोई वस्तु या सर्विस ले रहे हैं, क्योंकि दान कब देते हैं? जब मेरे पास बहुत है। तो अभी अगर पहले ही नहीं है तो दान तो कोई देगा नहीं। तो अभी क्या है, जरूरत है, यानी आप किसी से कोई सामान ले रहे हैं, बदले में पैसे दे रहे हैं, तो पैसे देते वक्त ये मत समझिए कि मैंने पैसे दिए, बदले में कुछ लिया भी तो है। तो इसीलिए कुछ लिया है तो पूरी खुशी के साथ, उसके उस व्यक्ति के एफर्ट के साथ, उसकी कोई सर्विस ली है, उसका कोई सामान लिया है, उसके लिए थैंकफुल होते हुए पैसे दीजिए और उन पैसों के लिए थैंकफुल होइए। तो देखिए, आप 10 रुपए से ही 10 करोड़ बना सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच के साथ, गलत सोच के साथ, कि आप किसी को देते हैं या तो घमंड में देते हैं या दुख के साथ देते हैं, तो फिर आप खुद ही अपने जीवन में जो पैसों को आने से रोकते हैं। क्योंकि सोच भी काम करती है। पहले ही ऑथर ने बताया कि भावनाएं काम करती हैं। मुंह से आप कितना अच्छा बोल रहे हैं वो अलग बात है, अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को अंदर की भाषा समझ में आती है, ऊपर क्या हो रहा है वो हम इंसानों को समझ आता है। तो इसीलिए अंदर से ठीक कीजिए। और जब आपका ये लाइफस्टाइल बन जाएगा कि कोई आपके लिए 1 रुपए के लिए भी हेल्प कर रहा है, उस 1 रुपए के लिए भी शुक्रगुजार होंगे, और आप किसी को देते हैं उस व्यक्ति के और उन पैसों के लिए शुक्रगुजार होंगे, आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा ग्रेटिट्यूड, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मैजिकल होने लगे। सारी चीजें आप कहाँ से, जिसको लोग खुशकिस्मती कहते हैं ना, वो चीज आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। अभी जैसे ये मैंने अपना एग्जांपल दिया, तो मैंने बिजनेस किया, तो मेरे लिए सब कुछ नया था ऑनलाइन। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मायके में, ससुराल में किसी ने नहीं किया, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैंने यूट्यूब का काम किया, किसी ने नहीं किया, मेरे लिए नया था। अभी जो ये क्लासेस है, कोर्सेस है, किसी ने नहीं किया, मेरे लिए नया था। लेकिन मैं जो भी काम में हाथ डालती हूँ, मेरा बहुत सक्सेस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो परिवार के लोग अब मुझे बोलते हैं कि तेरी किस्मत अच्छी है या तेरे अंदर गुण ज्यादा है। लेकिन उनको नहीं पता कि मेरे अंदर गुण और मेरी सक्सेस, मेरी किस्मत, वो कुछ मैटर नहीं कर रहा। मेरे कुछ काम ऐसे हैं, मेरी कुछ सोच ऐसी है कि मैं अपने से पहले सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। तो वो जो मुझे पता है कि क्या चीजें काम कर रही हैं। तो पहले मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं था, पर किताबों से मुझे समझ आने लगा कि हाँ, ये तो मैं पहले भी करती थी। तो जो आप करते हैं वो मिलेगा। तो क्यों मेरा हर चीज सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि कुछ मेरी हैबिट, कुछ आदतें मेरी ऐसी हैं कि जो बाकी नहीं करते। अभी जब मेरा बिजनेस है, उसमें मेरे को भी वेंडर को पैसे देने होते हैं, जो मेरा सामान आता है, तो बिल आते के साथ मेरे 1 मिनट की भी शांति नहीं होती। मैं बहुत खुश होती हूँ कि जल्दी से उसको पेमेंट कर दूं। लेकिन घर वालों को रहता है, अरे कर देंगे ना, कल कर देंगे, देने ही तो है, परसों कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझे देने में टाइम नहीं लगाया, तो मैं क्यों टाइम लगाऊं? देने हैं ना, कल परसों देने से क्या वो कम हो जाएंगे? तो ये मेरे अंदर है, तो ये चीज मेरी अलग है। बाकी लोगों को लगता है कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो अगर ये चीजें आप भी करते हैं तो देखिए पैसों की, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा काम जिस जो भी करती हूँ क्यों सक्सेसफुल हूँ, क्यों मेरे कोर्स लोग पे करने के बाद भी डबल पे कर रहे हैं। जितना मेरा चार्ज है, लोग डबल पे कर रहे हैं। कहीं आपने सुना है कि जितना दे रहे हैं? कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि आप पे ही मत कीजिए, सब कुछ फ्री रखिए। कुछ लोग, मैं बोल नहीं रही किसी को, लेकिन खुद लोग डबल करके पे कर रहे हैं। तो ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि पैसों को लेके मैं सामने वाले व्यक्ति को जो भी मैंने दिया है उसमें अपना 100% डाला है, कि सामने वाले व्यक्ति को भी कोई भी रिग्रेट नहीं हो। जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको मैं अच्छे से निभाऊं, मेरा पूरा फोकस उस पर रहता है। तभी लोग कोर्स लेने के बाद भी यही बात कहते हैं कि जितना आपने कोर्स का पूरे महीने का चार्ज रखा है, वो आप एक दिन में ही दे देते हो आपके कोर्स के। तो खुद लेने वाले कहते हैं कि और भी चार्ज आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस उनकी क्वालिटी पे है, यहाँ नहीं है कि मैं कितने पैसे आ रहे हैं।
मेरा फोकस ये रहता है कि जो मैंने कोर्स बनाया है, लेने वाले को फील होना चाहिए कि जो वैल्यू उसने पे की है उसको कहीं उससे ज्यादा मिला है। तो वो कब होता है? जब मेरा मेरे काम पे फोकस होता है। तो यहाँ ये चीजें बाकी कोई नहीं कर रहा, तो अब उनको लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी नहीं है, वो मैंने बनाई है कुछ चीजें अपनी ठीक करके, अपनी सोच को ठीक करके। तो अगर जो कोई भी ऐसा करेगा तो उसको भी फायदा होने लगेगा। तो यहाँ पे ये यही चीज ऑथर ने भी बताई है कि कुछ लोग इसको खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये तो सृष्टि का नियम है कि जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। तो मुझे ये पता है कि मैं अगर बेस्ट दूंगी तो मुझे बेस्ट मिलेगा। तो मेरा कंटेंट बेस्ट होता है, मेरी लर्निंग बेस्ट होती है, चाहे उसके लिए मुझे रात को 2-2 बजे तक जगना पड़े, तो वहां मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। तभी तो मुझे डबल डबल पेमेंट मिलती है। तो ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं अच्छा दे रही हूँ तो अच्छा मिल रहा है। और ऐसा भी कभी होता है कि जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होता, तो मैं बाहर किसी को ब्लेम करने से अच्छा खुद को चेक करती हूँ कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरी तरफ से गलत गया है, तब गलत मिला है। तो जब आप इस तरह से आपका लाइफस्टाइल ये बन जाएगा, तो फिर आपको पता चलता है कि कुछ गलती आपने की है और आप उसको पकड़ेंगे और सुधारेंगे, तो वो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है। जो भी आपने पैसों से चीजें खरीदी हैं, वो आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। यानी जो भी आपको जीवन में मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, वो आपने कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड किया है, और जो नहीं मिल रहा है वहां आपने कंप्लेन की है। बस ये सिंपल सा रूल है, इसको पकड़ लीजिए और ये समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत आसानी से आप पैसों को अट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उसी काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। लेकिन फिर देखते कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने के पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर ले। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये ऑथर ने यानी रोंडा बर्न ने अपने जीवन की रियलिटी बताई है कि जब उन्होंने ये चीजें करनी शुरू की तो उनकी करंट सिचुएशन क्या थी। अब जिन लोगों को भी आज क्लास में बैठे हैं या इस वीडियो को देखेंगे, पैसों को लेके उन्हें लगता है ना कि उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, तो आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऑथर का कहना है कि जब वो अमेरिका में आई थी, तो वो किसी दूसरे देश, यानी पता नहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया या कहाँ रहती थी, और वो अमेरिका आई, यानी दूसरे देश में आई, और उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे और खाली अपार्टमेंट था। यानी उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे और एक कंप्यूटर था, और जो बेसिक जो जरूरत थी कि उनके 4 कांटे,
4 प्लेट और 4 चम्मच, बस उसके उनके जीवन की ये बेसिक जरूरतों वाला सामान था। और उनके पास कुछ भी ऐसी भौतिक वस्तुओं को लेके कुछ भी नहीं था, एक कंप्यूटर था। अब उनका कहना है कि उनके पास कोई कार नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था, वो पैदल ही जाती थी जहां भी जाती थी। और सड़क के किनारे एक टैक्सी स्टैंड था, तो वहां पे एक अविश्वसनीय घटना हुई कि वो अपनी हर चीजों के लिए इतनी थैंकफुल थी। सोचे, सिर्फ 4 प्लेट, 4 चाकू और 4 चम्मच और 4 कांटे, ये और एक उनके पास 2 सूटकेस और एक लैप क्या कहते हैं इसको, सॉरी मैं, कंप्यूटर। हाँ, तो एक कंप्यूटर, बस इतनी बेसिक जरूरतें थी उनके पास। तो सोचिए वो फिर भी इन चीजों में इतनी शुक्रगुजार थी। अब आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि क्या आपके पास बस इतना ही है। अगर इससे ज्यादा है तो आप ज्यादा शुक्रगुजार हो सकते हैं। अब उन्होंने देखिए क्या किया, इतना था, उसके बाद उनका कोई साथ नहीं था, सपोर्ट नहीं था। 2 उनकी बेटियां थी, उनके पापा भी चल बसे थे, करोड़ों रुपए का खर्च, उनका कर्ज उनके सिर पे था, और उनकी माँ थी, वो जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी, पति से डिवोर्स हो चुका था। अब इस हालात में, ये करंट सिचुएशन के बाद भी देखिए उन्होंने क्या किया। यहाँ से अगर कुछ सीख के कुछ कर लिया तो आपकी भी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 महीने तक, सॉरी 1 महीने के अंदर ही, उनका कोई नोन था, उन्होंने उनको एक ड्राइवर और गाड़ी देने के लिए उधार निर्णय किया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऑथर का कहना है कि अगर कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मेरे पास भौतिक वस्तुओं के नाम पे बहुत ही बेसिक चीजें थी। तो उनका कहना है कि वो ड्राइवर भी मिल गया और गाड़ी भी मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि वो उस टैक्सी स्टैंड के लिए भी ग्रेट, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी, अपने पैरों के लिए भी शुक्रगुजार थी कि एटलीस्ट वो पैदल तो चल सकती हैं। और जब उन्होंने इस लेवल की कृतज्ञता की, तो किसी जानकार आदमी ने उनको एक ड्राइवर दिया और एक गाड़ी दी कि आप इससे आया जाया कीजिए। और वो इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हुई कि उनको ये गाड़ी और ये ड्राइवर मिला। तो सोचिए, कोई हेल्प आपकी कब करता है? जब आप पहले से चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं। लेकिन जो आपको मिल रहा है, आप उसके लिए अगर ग्रेटफुल नहीं है तो कोई आपकी मदद करने क्यों आएगा? अभी अगर मान लीजिए मैंने आपकी कोई हेल्प की और आप मेरे में ही कमियां निकाल रहे, कंप्लेने किए जा रहे हैं, तो क्या अगली बार मैं आऊंगी या आप ही किसी की मदद कर देंगे? तो ये इसीलिए हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो अच्छा हो रहा है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं हुए, उल्टा हमने वहां कंप्लेन कर दी। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आप जो भी धन पाना चाहते हैं, आज की जो प्रैक्टिस है, अगर ये आप अच्छे से करेंगे तो यहाँ पे आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक मैजिक चेक है, ये ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का कोरा चेक होता है। इसमें आपको आज का नाम डालना है, अपना आज की तारीख डालनी है, और जो धन आप पाना चाहते हैं उस वो अमाउंट आपको भरना है। तो जो लोग चेक भरते हैं उनके पता होगा कि कैसे हम चेक भरते हैं। इसी तरह से ये यूनिवर्स का चेक है, आपको ये चेक भरना है। अब चेक भरना है तो कितना अमाउंट भरना है? तो वो आपको अपनी कोई जो भी डिजायर वस्तु है, तो आज इतना बड़ा चेक मत भरिएगा कि आपका दिमाग विश्वास ही ना करे। छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब हम छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं तो वो चीजें जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, पैसों को लेके चैलेंज है, और वहां आप चेक भर देंगे 10 लाख का मिल जाए, करोड़ों का मिल जाए। मिलने को तो वो भी मिला है, लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, लेकिन आपका दिमाग क्या मान रहा है? तो अभी छोटा कीजिए, छोटा अमाउंट भरिए जितना आपके दिमाग को विश्वास हो, और अमाउंट वही भरिएगा जो उसके बदले आप कोई वस्तु लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको उस वस्तु के लिए ग्रेटफुल होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा कोई, अभी मुझे रिसेंटली कुछ लेना है, मैं इस तरह से करती हूँ कि मुझे कोई कोर्स लेना है, अभी उसका अमाउंट 10,000 रुपए है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अनएक्सपेक्टेड 10,000 रुपए मिल जाए, तो मैं वो कोर्स लूंगी। तो पैसे आए तो उसके बदले कुछ लूंगी ना मैं। पैसे हमें चाहिए होता है सिर्फ अटैची में रखने के लिए या बैंकों में जमा करवाने के लिए नहीं होते। पैसे आते हैं क्योंकि उनसे हम कुछ चीजें ले, अपने जीवन को अच्छा बनाए, खुशियां ले, और फिर हम खुशियों को पाने के लिए किसी और को दे। फिर वो जाएंगे तो फिर इसी तरह से आएंगे, क्योंकि मैं किसी और को दे रही हूँ, कहीं से ले रही हूँ, तो ये सर्कल चलता रहना चाहिए। अगर सर्कल को ब्रेक कर देते हैं कि मैं तो दूंगी नहीं, बस आने चाहिए, तो आपने सर्कल तोड़ दिया, नहीं आएंगे। अगर देते वक्त आप बोल रहे हैं कि मैं तो दे रही हूँ, ये मेरे जा ही रहे हैं, तो भी आप सर्कल को तोड़ रहे हैं। तो सर्कल को स्मूथली बनाने के लिए लेते वक्त भी खुश होना है, देते वक्त भी खुश होना है। और फिर मैं किस तरह से इमेजिन करूंगी कि मैं वो कोर्स ले रही हूँ, मुझे इतना फायदा हो रहा है, मुझे मेंटोर से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उस कोर्स पे मेरी बहुत अच्छी कमांड हो गई है, उसको सीख के मैंने और भी कोर्स बनाए, मैंने लोगों की हेल्प की। अब ये मैं महसूस कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, कल्पना कर सकती हूँ। अब पैसे आ गए, पैसों को कल्पना करने के लिए कोई बोलेगा कि आप कल्पना कीजिए कि 10,000 रुपए आ गए, तो उसकी क्या कल्पना कर पाओगे आप? आगे तक नहीं ले जा पाओगे, फीलिंग नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए जो भी आपकी मनचाही चीज आप पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना करते हुए उतना अमाउंट आपको उस चेक में भरना है। और ये चेक की आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, जो ये thesecrettv.com यहाँ पे है, इनके वहां वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो आप लोगों को ग्रुप में भी चेक की आपको फोटो दे दी जाएगी, आप वहां से प्रिंट आउट निकलवा के उस चेक को भर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए,
कैसे भरना है और क्या करना है सीखते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी राशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या अपने बच्चे के कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें, और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। यहाँ देखिए, जो मैजिक चेक मिलेगा, जैसा कि मैंने बोला, अमाउंट छोटा रखिएगा। एक बार छोटा अमाउंट अगर आप मैनिफेस्ट कर लेंगे तो विश्वास बन जाएगा। यानी पहले हम 500 रुपए से भी अगर चाहे, किसी को कोई अनएक्सपेक्टेड मनी, यानी आपको उम्मीद भी नहीं है, तो आप 500 रुपए से शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं है। अभी 500 रुपए किसी के लिए बहुत बड़े भी हो सकते हैं और 500 किसी के लिए बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अब आप अपना अपना देखिए कि आपके लिए छोटी राशि क्या है जिसपे आपका दिमाग विश्वास करता है। अब वो छोटी 10,000 भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से पूछिए। तो जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो पहले छोटी धनराशि यानी छोटा अमाउंट वहां पे भरिए उस चेक में। और जब आप उस चेक को भरेंगे, तो आप वो जो अमाउंट भरेंगे उससे आप क्या लेना चाहते हैं उसको आपको सोचना है। और उसके जो जो मैजिक चेक में दिया हुआ आपका नाम, आपका आज की तारीख, जो भी चीजें आप भरते हैं चेक को, वो भर लेंगे। और मन में उस तस्वीर को याद करना, इमेजिन करना, विजुलाइज करना है कि उस धन से आप क्या पाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को नए जूते चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए, किसी को कुछ खरीदना है, कोई किसी को वेकेशन पे, हॉलीडे पे जाना है, किसी को हवाई जहाज की यात्रा करनी है, जो भी आपको चाहिए उन पैसों से, उसको विजुलाइज करेंगे कि आप वो इंजॉय कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को कपड़े चाहिए, तो वो कपड़े उसने पहन लिए हैं, वो बहुत खुश है। तो इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। और जब आप इस तरह से कर लेंगे, तो वो मनचाही चीज आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट करेंगे। और आपको फील करना है कि वो ऑलरेडी वो आपको चीज मिल गई है। और आप इतना खुश हो जाएंगे, महसूस करेंगे, और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, यानी थैंक यू बोलेंगे उन पैसों को, अपने भगवान को, कि आपको वो पैसे मिल गए हैं और आपने वो चीज इंजॉय कर ली, ऑलरेडी आप उस जीवन में जी रहे हैं। आपको इस तरह से करना है। तो वो अमाउंट क्या होगा, ये आप अपना अपना डिसाइड कीजिए। कि वो छोटा लिखा गया है, तो छोटा इन द सेंस आपके लिए छोटा क्या है। तो उस अमाउंट को भरना है, उन चीजों के लिए कृतज्ञता फील करनी है, ऑलरेडी जैसे वो चीज आपको मिल गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप ये कदम पूरे कर लें, तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांच महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं, वह कर या पा रहे सकते हैं।
जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको वो जो मैजिक चेक उसमें अमाउंट भर दिया, उसके बाद आपको वो मैजिक चेक ऐसी जगह पे रखना है जिससे आप बार बार उसको देखते रहें, और दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक को हाथ में लेना है, महसूस करना है, उन चीजों की तस्वीरें देखनी है जो आप उस पैसे मिलने के बाद खरीदेंगे। उसके लिए आप पहले ही रोमांचित हो जाएंगे, पहले ही खुश हो जाएंगे, पहले ही कृतज्ञ हो जाएंगे कि जैसे ऑलरेडी वो आपको चीज मिल चुकी है, और आप उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता महसूस करेंगे। बोलना तो है ही, साथ में महसूस भी करना है। तो वो मैजिक चेक आपकी आंखों के आगे रहना चाहिए। अब अगर वर्किंग है तो अपने वॉलेट में रखिए, अपने वर्किंग प्लेस पे रखिए, फ्रिज पे चिपका दीजिए, मिरर पे रख दीजिए। अब ये आप देखेंगे कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको आपको अपनी आंखों के आगे रखना है, और आपको बार बार उसको देखते के साथ फील करना है कि जो अमाउंट आपने भरा है उससे आप जो चीजें लेंगे ऑलरेडी वो आपको मिल गई है। तो जब आप इस तरह से थैंक यू करेंगे या ग्रेटफुल होंगे, इस तरह से कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। अब वो कैसे मिलेंगी उस झंझट में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर वो हमें पता होता तो अब तक हम सब कुछ ले आए होते। वो ऊपर वाले का काम है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा, कोई फ्रेंड आपको दे देगा, या आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं गिरे हुए पैसे मिल जाएंगे, या आपके हस्बैंड दे देंगे, या आपका भाई दे देगा, कोई आपने पहले कुछ किया होगा उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वो क्या होगा मुझे नहीं पता, और उसमें आप भी मत पड़िएगा, लेकिन आपका काम है सिर्फ उसको विजुलाइज करना, खुश होना और ग्रेटिट्यूड करना, और आप देखेंगे कि मैजिकल रूप से वो चीज आपको अपने आप कहीं ना कहीं से वो मिल जाएगी। और जिस दिन आपको वो चीज मिल जाए, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, और मैजिक चेक में आप चाहें तो वो अमाउंट पूरा हो गया तो आप दूसरा अमाउंट भर सकते हैं। अब मान लीजिए इस बार आपने 500 रुपए भरे थे कि 500 रुपए आए और मैं इसके जो आएंगे उसके ये मनपसंद शूज खरीदूंगा। अब आप वो शूज पहले ही फील करते हैं, पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत थैंक यू बोल रहे हैं, सभी आपको बोल रहे हैं आपके शूज तो बहुत अच्छे हैं। इस तरह से आपको इमेजिन करना है। और मान लीजिए ऐसा होता है कि वही शूज आपको एज अ गिफ्ट मिल गए, तो वो पैसे ही मिले ना एक तरह से, क्योंकि आप लेके आते, पैसों से लेके आते, तो फिर आपको पता चला कि हाँ ये जो शूज थे मुझे एज अ गिफ्ट मिल गए, तो यानी मुझे 500 रुपए मिल गए। अब आपको वहां से 500 रुपए काट के अब अगली बार 1000 रुपए भरने हैं। फिर 1000 के लिए देखिए आप क्या लेके आएंगे, तो धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। यानी पहले 500 मैनिफेस्ट, फिर 1000, फिर 2000। तो अभी मैंने ये एग्जाम्पल के लिए बताया, तो आप देखिए आपका छोटा अमाउंट क्या है, तो छोटे से शुरू कीजिए, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर आप इसको किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ ऑथर ने भी कहा है कि चाहे आप इसको कितने भी लंबे समय तक इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो वो अमाउंट पूरा होता जाए, हर एक चीज आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे, उसको काट के दूसरा अमाउंट वहां पे लिख देंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए आज का जो हमारा असाइनमेंट है पढ़ते हैं कि आज का क्या काम है। जादुई अभ्यास प्रभाव से मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते थे। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आप मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम तो अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। पांचवा, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई
सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। यहाँ पर देखिए, आज हम 17वें दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के चैप्टर का नाम है मैजिक चेक। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है कि 10 चीजों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हैं, बताएंगे, लिखेंगे। फिर एक एक को पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे, और 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद कहेंगे। फिर आज आपको एक मैजिक चेक है, इसकी फोटो स्टेट करवा लेनी है, और उसके अंदर आपको अपना जो भी आपकी आज की जो तारीख है और आपका नाम है वो आप उसमें भर लेंगे। और उस मैजिक चेक में आपको एक अमाउंट भरना है। जो भी वस्तु आप खरीदना या पाना चाहते हैं, उस वो कितने की आएगी उतना अमाउंट आप उसमें भरेंगे। अब आपको क्या करना है, मैजिक चेक को हाथों में थामना है, कल्पना करनी है कि वो जो भी वस्तु आप पाना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी आपके पास है, और उन पैसों के लिए आप बहुत ही शुक्रगुजार हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं कि वो पैसे आपको मिल गए हैं और आपने वो वस्तु खरीद ली है। तो फिर आप इस तरह से करेंगे। और ये मैजिक चेक आप अगर वर्किंग है तो साथ लेके जाइए, अपने वर्किंग प्लेस पे रखिए, अपने वॉलेट में रखिए, या आप अपनी आंखों के सामने जहां इसको आप ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं वहां रखेंगे। और दिन में कम से कम 2, ज्यादा आपकी मर्जी है, क्योंकि जितना ग्रेटफुल होंगे उतनी जल्दी चीजें आएंगी, लेकिन कम से कम 2 बार आपको दिन में इस मैजिक चेक को हाथ में लेना है। और आपको ग्रेटफुल होना है किसके लिए, कि जो इन पैसों से आप वस्तु खरीदेंगे ऑलरेडी वो आपको मिल गई है। ऐसा आपको महसूस करना है कि उस वस्तु के लिए, इन पैसों के लिए आप बहुत ही कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, जैसे कि सचमुच वो चीज आपके पास है। जब आप ग्रेटफुल होंगे तो वो चीजें, वो वस्तु मिल जाएगी या वो पैसे मिल जाएंगे। अब ये कैसे होगा, यही तो मैजिक है, करके देखिए। तो आगे बताया है ऑथर ने कि दिन के अंत में जादुई चेक को किसी ऐसी जगह पे रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। यानी ये जो प्रैक्टिस है ये आपको रोज करनी है। तो जो भी आप पाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो अगर आपको मिल जाता है तो उस अमाउंट को आप काट के दूसरा अमाउंट वहां भर सकते हैं। इस बार फिर आप नई चीज के लिए वहां करेंगे और प्रैक्टिस आपकी सेम रहेगी। और जो हमारी रात की प्रैक्टिस है, कि रात को सोते वक्त सबसे लास्ट काम होता है कि अपने मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेंगे और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है उन सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे और महसूस करेंगे, और उन सारी चीजों के लिए जादुई सब धन्यवाद कहते हुए हम सो जाएंगे। तो ये आज आई होप प्रैक्टिस क्लियर हो गई है। और जो मैजिक चेक की जो फोटो है वो आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। सभी उसकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा, हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए, और कई सारे चेक निकलवा लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप आगे तक ये प्रैक्टिस करेंगे। तो उस प्रैक्टिस को करी कीजिए, आज की तारीख डालिए, वहां नाम डालिए और अपनी मनचाही राशि भरिए। तो राशि किस तरह से भरनी है, आपको जो लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई जरूरत है, अभी आपको वो वस्तु चाहिए, तो उसका अमाउंट आप भरेंगे। तो ठीक है। तो आज के हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना कीमती समय दिया और इस मैजिक बुक का हिस्सा बने। आप सभी का दिल से धन्यवाद है। प्रैक्टिस को कीजिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही काम आएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैजिक चेक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मैजिक चेक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने बोला ना। मैजिक चेक की जो फोटो है वो ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग उसका फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। हाँ जी रोहित जी, आपका क्या सवाल है, क्या डाउट है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ जी गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन कर सकते हैं आप चाहे तो। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा दीदी। थैंक यू सो मच। एक तो सवाल है, वाइफ का ऐड नहीं हो पा रहा दीदी। मैंने ग्रुप का लिंक भेजा है ना आपको? ग्रुप में लिंक है? नहीं, आपने ग्रुप का लिंक मैंने आपको भेजा है, आपने मैसेज किया था मुझे। हाँ मैसेज तो किए थे, नहीं ग्रुप में आप मैसेज नहीं किए थे। ग्रुप में तो नहीं कर सकते हो, आप पर्सनली आप मैसेज कीजिए, और ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो लिंक आपके वाइफ के फोन में भेज दीजिए, और जैसे ही वो क्लिक करेंगी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ओके। दीदी। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी राकेश जी, अनम्यूट कीजिए। दीदी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी मेरे को ऐसा फील हुआ कि वो चेक आपने मुझे अपने हाथों से दे दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अगर मैंने हाथों से दिया तो आपने ये क्यों नहीं विजुलाइज किया कि चेक के बदले मैंने वो चीज ही आपको दे दी है? जी मेन तो दीदी। टारगेट वो वस्तु पाना है ना। जी दीदी। चलिए थैंक बहुत यू अच्छा। दीदी। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस को करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अभी दिन वाली क्लासेस में, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।